की छात्रा हूँ, कक्षा 10। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले पीरियड में बेटा मैं तुम लोगों को इसी पाठ का कुछ अंश हो गया। आगे चलते हैं, जहां तक हो गया उसके आगे देखो। पर्यावरणस्य रक्षणम, पर्यावरण का रक्षा कैसे होता है, इसके बारे में पूजा और प्रिया, ये दो बालिकाएं हैं, ये आपस में चर्चा करती हैं। निकाल लीजिए बेटा अपनी पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 3। पूजा कहती है, भो प्रिय त्वं किं पश्यसि। भो प्रिय, हे बहन तुम क्या देखती हो। त्वं किं पश्यसि। प्रिया कहती है, क्या एतान् वृक्षान् पश्यामि, मैं इन वृक्षों को देखती हूँ। एतान् वृक्षान् पश्यामि, पूजा कहती है एतान् वृक्षान् के आरोपितवन्तः, इन वृक्षों को किसने लगाया। तो प्रिया कहती है अस्माकं पूर्वजः आरोपितवन्तः, हमारे पूर्वजों ने लगाया इसको। पूजा कहती है अस्माकं अपि कर्तव्यं वर्तते, अस्माकं अपि कर्तव्यं वर्तते, हमारा भी यही कर्तव्य बनता है। क्या वयम अपि पादपान रोपयाम, हमें भी पौधा लगाना चाहिए। प्रिया कहती है तुम सत्यम कथयसि, तुम ठीक ही कहती हो। पूजा कहती है किं त्वं फलानि खादितुमिच्छसि, अरे तुम कौन सी फल खाना चाहती हो। चलिए आइए आगे कहती है प्रिया, आम, तुम फल खाना चाहती हो। तो हाँ, पूजा कहती तर्हि त्वम् अपि एक पादपां रोपय, तो तुम भी एक पेड़ लगाओ। इस तरह से ये दोनों लड़कियां आपस में चर्चा करती। आइएगा 6वीं इकाई पर ये क्रीड़ा विषय संभाषण, खेल के संबंध में चर्चाएं हो रही है। और इसमें कौन कौन भाग ले रहे हैं, तो प्रवर और प्रखर, ये दो बालक हैं, ये दोनों भाग ले रहे हैं। प्रखर कहता है, प्रवर कहता है, प्रखर तुम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। तो प्रखर कहने लगा अहम उद्यानम प्रति गच्छामि, मैं बगीचे की ओर जा रहा हूँ, जाता। प्रवर कहने लगा किमर्थम, तो प्रखर कहता है क्रीडार्थम, खेलने के लिए जाता हूँ। प्रवर कहने लगा प्रातः काले क्रीडनम मह्यम अपि रोचते, प्रातः काल काला किसे जागता हो, सूर्योदय के पहले के समय। हाँ, सब तुम सूर्योदय के पहले उठ जाया करो, तो प्रातः काल कहलाता है। भगवान सूर्य नारायण के उदय काल के पहले आप सबको जाना चाहिए। तो ये कहता है क्या, प्रातः काले क्रीडनम मह्यम अपि रोचते, प्रातः काल जो है खेलना ये मुझे अच्छा लगता है। प्रखर कहने लगा तर्हि भवान मया सह एव चलतु, मया
तरी भवान, तो शीघ्र ही आप मेरे साथ चले। प्रभु कहता है नहीं, हम स्व पित्रा सह उपवने गच्छामि। नहीं यार, मैं तो अपने पिताजी के साथ बगीचा जाता। प्रखर कहता है उचितम स्व आवाम प्रतिदिनम प्रातः क्रीडनाय उद्यानं प्रति गच्छावः गमिष्यावः। मैं भी कल से प्रातः काल इस तरह से क्रीडना खेलने के लिए जाऊंगा। गमिष्यावः, हम भी कल से प्रातः काल खेलने के लिए जाएंगे। इस तरह से माता पुत्रयोः संभाषण, माता पुत्र के बीच की भी चर्चा हो रही। देखो, मैया और उसका बेटा। माता कहती है मोहित किम करोसि तुम क्या करते हो? पुत्र कहने लगा संस्कृतम पठामि माता। मैया, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। तब मैया कहती है त्वया भोजनम कृतं किम, तुम्हारे द्वारा भोजन कब किया जाएगा? भोजन कब करोगी? त्वया भोजनम कृतं किम, भोजन कर लिए क्या? तो पुत्र कहता है हाँ। माता कहती है आपणं गच्छसि किम, दुकान क्यों जाते हो? पुत्र कहता है माता शीघ्रं गच्छामि, माँ शीघ्र जाता हूँ। किम आनयानि, तथा वहाँ से क्या लाते हो? इस तरह से मैया और बेटा के बीच की चर्चा है। आइएगा नगर भ्रमण। पराग, भूपेश, ये दो पात्र हैं और इनके बीच की चर्चा है। भूपेश कहता है ना, पराग कहता है भूपेश को, भूपेश त्वं भ्रमणाय पुत्र गमिष्यसि, तुम घूमने के लिए किधर जाते हो? तो भूपेश कहता है कोरबा नगरम प्रति गमिष्यामि, मैं घूमने के लिए कोरबा नगर को जाऊंगा। तुम घूमने के लिए कहाँ जाओगे? गमिष्यसि है ना, इसको कहते हैं बेटा भविष्यकाल। तो याद रखना, अनुवाद करते समय इन सबको ध्यान रखना बेटा। पराग कहता है कदा गमिष्यसि, कब जाओगे? तो भूपेश कहने लगा ग्रीष्मावकाशे अहं गमिष्यामि, मैं ग्रीष्मावकाश में जाऊंगा, गर्मी की छुट्टी में जाऊंगा। पराग कहने लगा केन याने, किस साधन से? तो कहता है भूपेश रेल याने, रेलगाड़ी के द्वारा जाऊंगा। पराग कहने लगा कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम, ये बता कोरबा नगर कहाँ से प्रसिद्ध है? तो भूपेश कहते हैं अत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्रम अस्ति, अत्यव प्रसिद्धम।
की जगह है, बिजली पैदा करते है ना, उसका केंद्र है वहाँ। ये चर्चा हुई। अब वैद्य और रोगी के बीच के संभाषण, वैद्य रोगी संभाषण सुनो। देखो, वैद्य कहता है रोगी को, भो मुकुल त्वं कथम असि, मुकुल तुम कैसे हो। तो ये मुकुल कहने लगा, रोगी क्या कहता है, अहम कुशली नास्मि, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे ठीक नहीं लगा था। अहम कुशलो नास्मि। तो वैद्य कहता है, किम अभवत्, क्या हो गया। रोगी कहता है, ज्वरेण पीड़ितोऽस्मि, मैं तो भाई बुखार से पीड़ित हो जाता, ऐसा कहता है। तो वैद्य कहने, हम तो ताम ज्वर औषधिं दास्यामि, मैं तुमको बुखार की दवाई दूंगा। रोगी कहता, धन्यवाद महोदया, बहुत धन्यवाद महोदय। ऐसा कह करके कौन कहता है, रोगी कहता है। इस तरह से एक रोगी क्या कहते हैं, वैद्य की चर्चा है। अब देखो, संस्कृत व्याकरण के विषय में चर्चा है, वार्तालाप। कौन कौन है, मणिका भारती। मणिका कहती है, तुम किम पठसी, तुम क्या पढ़ती हो। भारती कहती है, हम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ती हूँ। मणिका कहने लगी, संस्कृतस्य कः अध्यायः, संस्कृत में कौन सा अध्याय। भारती कहते, केवलम व्याकरणम है, सिर्फ व्याकरण ही पढ़ती हूँ। मणिका कहती है, व्याकरणे रुचि है, व्याकरण में ही तुम्हारी रुचि है। तो भारती कहती है, व्याकरणम तो मह्यम अतीव रोचते, व्याकरण मुझे बहुत अच्छा प्यारा लगता है। मह्यम अतीव रोचते, बहुत ज्यादा उसको प्रेम है व्याकरण से। ऐसा जो है भारती उसको कहती है, मणिका को। भारती कहती है, तुम सत्यम कथयसि, तुम सच कहती हो। मणिका, अधुना हम चलतुम इच्छा, अब मैं जाने की इच्छा करती हूँ। तो भारती कहती है, उपविश, बैठ बैठ, पेयम पीत्वा गच्छ, पानी पी के जाना, बैठ पानी पी ले, उसके बाद जाना। मणिका क्या, क्षम्यतामि इदानीं गच्छामि, क्षमा करो अब मैं चलती हूँ। ऐसा करके दोनों जो है, ये पाठ समाप्त हो गया बेटा। देखो हैं, अब इसमें कुछ क्लिष्ट शब्द हैं, इसके शब्दार्थ यहाँ पर जो दिए हैं, इसको कॉपी में लिख लेना बेटा और इसको कंठस्थ कर लेना। भगवान का मतलब होता है आप, हैं, स्व का मतलब आने वाला कल, परस्व माने आने वाला परसों, विस्तृतः माने भूल गया, सम्यक माने अच्छी तरह से, ठीक है।
ये इतने शब्द हैं बेटा, शब्दार्थों को अच्छे से पढ़ लेना और याद कर लेना। ठीक, अब आ जाओ इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्न हैं, देख रहे हो। इन अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को बेटा कॉपी में जरूर बना लेना। हाँ, जो भी प्रश्न तुम्हारी समझ में ना आए, उसको जब लगातार कक्षा चलेगी तब मैं तुमको बतला दूंगा। जितना तुमसे बन पड़ता है, इन सब प्रश्नों को धीरे 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 हल कर लेना, है ना। ठीक, प्रथम पाठन पूर्ण हो गया बेटा, समझ जाओ। अगले पीरियड में हम एक दशमलव दो या द्वितीय पाठ लॉस्ट स्वीकार्य और मित्रता, इस पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक, एक बात और ध्यान रखो, ये याद करके आना बेटा। कौन सा? कि काल रचना बनाने के लिए मैं नवी कक्षा में तुम लोगों को लिखवाया था, हैं? काल रचना बनाने के लिए जो प्रत्यय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बगैर सही न तुम लिख पाओगे न बोल पाओगे, है ना। तो लिखने पढ़ने के लिए ये काल रचना बहुत जरूरी है, तो इसको बना लेना। जैसे काल रचना करने के लिए तुमको मैंने 5 लकार बताया है, लिखाया है काफी तुम्हारी। लट, लंग, लोट, विद्यट और लिट, इन 5 लकारों की जो है प्रत्यय को अच्छे से कंठस्थ कर, दसवें पद की प्रत्यय और आत्मनेपद। क्योंकि जब कोई काम दिया जाएगा या कोई पूछेगा तब तुम देख करके बता सकते हो, देख करके उसको लिख सकते हो। ठीक, जानते हो ना प्रत्यय? संस्कृत में लट लकार का प्रत्यय जो तुम लोगों को परसा दिखाया था, फिर से मैं बोल के बता दे रहा हूँ। और ये प्रत्यय काफी में दोनों प्रश्न पद के प्रत्यय और आत्मनेपद के प्रत्यय दोनों लिख लेना। लट लकार के प्रश्न पद के प्रत्यय है, देखो, पीता अंत, सीता था, मीवा मह। यही प्रत्यय प्रश्न पद वाली धातुओं में लगेगी, आत्मनेपद की धातुओं में नहीं लगेगी बेटा, याद रखना। आत्मनेपद की धातुओं में आत्मनेपद की प्रत्यय, प्रश्न पद की धातुओं में प्रश्न पद। आत्मनेपद के प्रत्यय हैं के अंते, से के द्वे, की वहन है। और इन प्रत्ययों का कैसे उपयोग करना है ये तुमको मैंने लिख करके बताया था। बोलो, खाका बनाएगा क्या? मूल धातु धन विकलन धन प्रत्यय बराबर रूप, ऐसा खाका बनाओगे। और उस खाका में जैसे
भवादि गण प्रथम गण है और इस गण की प्रथम धातु है भू। भू भवति माने होना। तो इस तरह से इन प्रत्ययों का उपयोग करते हुए रूप बनाना है। याद रखना, भू धातु का जब रूप बनाओगे तो क्या हो जाएगा? लट लकार में अन्य पुरुष एक वचन में लिखोगे क्या? भू का वैकल्पिक भाव हो जाता है और भाव होने के बाद फिर विकरण लगेगा और विकरण लगने के बाद प्रत्यय लगेगा, तब रूप बनेगी। हाँ, रूप ऐसे कैसे नहीं बनती। तो ये हो जाएगा भवति, भवतः, भवन्ति। उसके बाद मध्यम पुरुष में भवसि, भवतः, भवत्। उत्तम पुरुष में भवामि, भवावः, भवामि। इस तरह से बेटा ये रूप बनेगा और जब तुम्हारा प्रत्यय याद रहेगा ना तो आसानी से तुम बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको, है ना। तो ये इन प्रत्ययों का उपयोग करते हुए देख लो। प्रथम गण की ये प्रथम धातु है भू और इसी का कार्य रचना तुम कॉपी में लिख करके प्रत्ययों का उपयोग करते हुए बनाना। जैसे ही नियमित रूप से क्लास चलेगी, कक्षा लगेगी, तो जरूर मैं इसको देखूंगा। मैं समझूंगा कि मेरे बेटे वास्तव में बड़े जिज्ञासु और मेहनतशील हैं, ऐसा जानूंगा बेटा। तो इस तरह से निरंतर प्रयास करते रहो, सब काम ठीक हो जाएगा आसानी से। तुम जो है सफलता प्राप्त कर लो। ठीक।